हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी है दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम में मैं बना रही हूँ मतलब पोहा। क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे तबीयत डाउन हो जाती है, बुखार आ गया है। तो ऐसा लगता है जैसे हमने नीम की पत्तियाँ चबा ली हूँ, बहुत ज़्यादा मुंह कड़वाने लगता है। तो अभी सभी लोग घर ही में हैं, तो मैंने कहा चलो सभी के लिए मैं पोहा बना लूँगी और थोड़ा मुंह भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पोहा तो बन के रेडी हो गए हैं। प्याज इसकी जल गई है, मैं नमक की डिब्बी ढूंढने लगी हूँ। प्याज हो गई थी ज़्यादा, मैंने पोहा भी नहीं डाले तो प्याज जल गई थी, क्योंकि बच्चे इधर उधर रख देते हैं, मिलती नहीं है कभी कभी कोई भी चीज़ हो। और दोस्तों, यहाँ पे होने लगी है शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी मैं बना रही हूँ आज बड़ी डाल के। तो वैसे तो मैं कैसी भी कढ़ी खा लेती हूँ, पर ज़्यादातर मुझे पसंद है बड़ी डाल के ही। और जो झाड़ झाड़ के भी बनाई जाती है वो भी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो जैसी मिल जाती है वैसे खा लेते हैं, पर जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो लगता है कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा मिल जाए, हल्का फुल्का, ज़्यादा तेल का ना हो। तो बस आज मैंने कढ़ी बनाई है, बहुत मन कर रहा था। वैसे तो रायता बनाने वाली थी, पर रायते के लिए कुछ भी नहीं था, बूंदी भी नहीं थी। बूंदी का रायता ज़्यादा ही पसंद है मुझे। आलू रखे हुए थे, पर आलू का रायता मैं बना तो लेती, पर बहुत मन नहीं कर रहा था खाने का बिल्कुल भी। तो फिर मैंने नहीं बनाया। दही तो सुबह ही आ गया था घर में, मैंने कहा चलो शाम को कढ़ी ही बना लेंगे फिर हम। तो यहाँ पे वैसे तो मैं कभी कभी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी तोड़ लेती हूँ, पर जैसे मैं ज़्यादातर छोटी ही बड़ी डाल के कढ़ी बनाती हूँ। जितनी सी हमने अभी तोड़ी हैं, हमारे गांव साइड इतनी इतनी सी ही बड़ी तोड़ी जाती हैं कढ़ी में डालने के लिए। और जैसे प्याज याज वाली डालते हैं, पर हमारे यहाँ बहुत कम चलती हैं प्याज याज डालने वाली। ऐसे ही साधारण कढ़ी कढ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे दही सुबह ही आया था, तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, तो मैंने काफ़ी डाल लिया है। जो बेसन बचा था उसी में मैंने डाल लिया। अब अच्छे से इसको फेंट लेंगे थोड़ी, और हाथ से फेंट लो, अच्छे से फिट जाता है। मैं मथली अथनी नहीं चलाती हूँ जल्दी, मैं इसी तरीके से फेंट के तुरंत कढ़ी छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे मेथी दाना, हल्दी, सब कुछ मैंने डाल दिया था और छौंक दी है कढ़ी। तो ज़्यादा ही पीली पीली लग रही है, पर ज़्यादा पीली नहीं थी। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था जितना मुझे डालना है। कढ़ी मैं चाहे जितनी बनाऊं घर में, पर कढ़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है हमारे यहाँ। कढ़ी पता है चम्मच से खाते हैं हमारे घर में, बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग। क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है, गर्मा गर्म बहुत जल्दी खप जाती है। जैसे चम्मच से पीते हैं, खीरी नहीं खाई जाती है, इसी तरीके से हम भी खाते हैं। तो कढ़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी लग रहा है बहुत सारी है, पर बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, शाम ही मतलब शाम ही हो गई है। इसमें कुछ ज़्यादा ही उजीला दिख रहा है कैमरे में। और दोस्तों, कपड़े धुल के मैंने रख दिए थे, बच्चों के हैं, इनके भी हैं, हमारे भी हैं। तो अब मुझे फैलाने का टाइम मिला है। दोपहर में इस वजह से मैंने नहीं फैलाए थे। दोपहर में क्या, अभी नहाया है मैंने 4 बजे के करीब। लेट ही रही हूँ दिन भर, पता नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ती है कुछ भी करने की। पैर हाथ पैर में बिल्कुल भी लगता है जान नहीं बची है। मतलब होता है कभी कभी जैसे बीपी लो हो जाती है, तो एकदम से तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बोला था तार बांधने के लिए, कपड़ों के लिए और बांधना है, क्योंकि कम पड़ जाता है, इसी पे कपड़े सकोड़ के टांग देते हैं। और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले तो बंधा हुआ था, पर टूट गया है, क्योंकि घाम के वजह से ना रस्सियाँ सड़ जाती हैं, तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो कपड़े लगभग हमारे टंग ही गए हैं, थोड़े बहुत और बच्चे थे वो भी मैंने टांग दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कढ़ी तो हमारी बन चुकी है, पर कढ़ी में जब तक मैं कपड़े टांगने चली गई थी, कढ़ी में आ गया था उबाल। तो कढ़ी गैस पे बिल्कुल मतलब ज़्यादा ही गिरने ही वाली थी, तब तक मैं आ गई हूँ, थोड़ी ही फैल पाई थी। तो यहाँ पे सभी रोटियाँ भी मैं सेक चुकी हूँ। अब इसको भी साफ़ कर लेंगे गैस को। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है अभी इस टाइम, पर पूरा काम कर लेंगे तभी खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छीचल इधर हो जाती है। कुछ भी थोड़ा बहुत बनाओ, पर
किचन का हाल बहुत बुरा हो जाता है, मतलब चारों तरफ छीछल लेदर सी हो जाती है। और दोस्तों अभी मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, थोड़ा शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैंने बोला था शादी में मुझे जाना है, तो बस वहीं के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, मुझे जो लेनी है वही चीज़ लेने जा रही हूँ। कपड़े वपड़े तो वैसे सभी के पास हैं, अभी बच्चों के पास भी हैं, सिर्फ बच्चों को सैंडल दिलवानी है और थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है। और इनके पापा भी आ गए हैं, ये देखो दोनों कोचिंग पढ़ के आ गई हैं। कोचिंग गई थी आज, काफ़ी दिनों बाद कोचिंग गई थी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे कब्बों से वैसे तो हम काम नहीं करवाते हैं जल्दी, पर कभी कभी मन नहीं करता है कुछ भी करने का, क्योंकि अभी इस टाइम ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी बीच में, अब तो थोड़ा रूटीन में आ गया है शरीर। तो कब्बों से बोल देते हैं तो वो बड़े अच्छे से सारी बोतलें भर देती है, तो थोड़ा हमारा काम कम हो जाता है। बस इससे और कोई भी काम नहीं करवाते हैं, जैसे झाड़ू वाड़ू वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। हम सिर्फ बोतलें भरने के लिए बोल देते हैं, तो वो भी ये अच्छे से कर लेती है। कभी कभी ही बोलते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम मैं तैयार होने में लगी हूँ, तन्नू को भी तैयार करने में लगी थी। तो मैंने कहा तुम जब तक बोतल भर दो, जब तक हम तैयार हो जाएंगे फिर तुमको भी हम तैयार कर लेंगे। तो कितने अच्छे से बोतलें भरने में लगी है, सारी ढकने लगा के रख दी थी। बस मुझे फ्रिज में लगाना रहता है, क्योंकि फ्रिज में ये नहीं लगा पाती है। तो बोतलें सभी भर चुकी हैं, एक दो हाँ 2 बोतलें अभी रह गई हैं। तो इसको कोई भी काम बता दो, सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे ऐसे ही लगते हैं, अगर कोई भी काम हम बताते हैं तो बच्चे कर देते हैं, तो मन को खुशी मिलती है कि चलो, मतलब कोई भी जैसे रिश्तेदार भी घर में आ जाए, अचानक से काम बताने लगे तो कर दें। तो बच्चों को यही आदतें मैं सिखा रखी हूँ। वैसे तो हम इनसे जल्दी नहीं कराते हैं, पर कोई भी अगर मेहमान आते हैं, जैसे पानी मांग लेते हैं कब्बों से, तो ये तुरंत भर के देती हैं। ऐसे तो दोनों लड़कियों की आदत है हमारे, तो कभी भी ये मना नहीं करती हैं कि नहीं ये नहीं करूँगी। तो ऐसी आदतें होनी चाहिए बच्चों के अंदर। अगर हम लोग छोटे से इनको ये आदतें नहीं सिखाएंगे तो बड़े में भी नहीं सीख सकती हैं। अगर छोटे में हम इनको ऐसी आदतें सिखाएंगे तो ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत